hour later. हम दादी के यहाँ पे, अनु की दादी के यहाँ पे, हमने कहा दादी जी से मिलते हैं क्योंकि दादी गांव में ही दिखती है, शहरों में तो खैर क्या ही दिखना, शहरों में तो सब यंग रहते हैं, गांव वालों में दादी को क्योंकि गांव में रहना पसंद होता है, यहाँ का जैसे वायु खाना पीना सब शुद्ध होता है, शहरों में तो नहीं होता, इसलिए वो यहीं पे पसंद करते हैं। अब आपको दादी से हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। दादी जी हेलो करान, यक देख दादी यन बोल हेलो। हेलो, क्या हालन? मैं ठीक ठाक हूँ बेटा। ठीक ठाक हूँ। हाँ। हिंदी में बोल दादी। कैसा लग रहा है दादी आपको गांव में? हम अरे गांव में क्या लगना, क्या गांव तो गांव ही है। हाँ दादी हम आयो तुम कने लगनो। हाँ सब सुंदर लगनो बेटा, बढ़िया लगनो। कु बढ़िया लगनो मैं कि अनु? बहुत बढ़िया लगनो ना ज्यादा बढ़िया कौन लगनो सबसे मैं कि अच्छा अनु? कौन लग रहा है आपको, ये कि मैं? है आपको अच्छा कौन लगा, जवाई मेरी तारीफ करा। कि ना, नोनी? मेरे तो बेटा दुई प्यार है। हाँ, सही बात है दादी ने दुई अच्छा है। बहुत बढ़िया बोले दादी। है हाँ दुई अच्छा, थोड़ी बोलो कि नाते खूब बोले जवाई खराब बोल। हाँ दादी बोल रहे कि दोनों प्यारे हैं। आजकल दादी कभी कभार ऐसा होता है अरे जवाई वो खराब हो। जो खराब है वो खराब पता चली जाऊँ। दादी एक्सपर्ट है, दादी को सब पता लग जाता है कौन कह रहे हैं, दोनों अच्छे हैं। सुंदर है बेटा, बहुत बढ़िया है। दादी ऐसे ऐसे डायलॉग और ऐसे ऐसे पंच मारती है ना गाइस। दादी का डायलॉग बनवाना है कोई एक। दादी दादी अनु अनु बोल रही थी दादी को कि दादी को हिंदी नहीं आती। दादी हिंदी में बोलना कुछ, हिंदी में बोले, ना दादी बोली हिंदी में बोले कुछ, नहीं हिंदी में कुछ भी किया रैप्टा मार लो। कैसे बोल रहे थे आप? हिंदी तो ये है कि शहर वालों के हिंदी, पहाड़ वालों तो गढ़वाली है। ना यन बोलना कि एक रैप्टा मार लो, जन ब्याले थे बोलने। हाँ बोले कि दादी। अब हमारी दूसरी दादी भी आ गई। दादी तुम तो हिंदी होंगे? भाई भाई नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, गढ़वाली लोग पसंद करता ना। तब दादी यन बता, मैं दुई पूछ लो, यह भैरों को ना खूब पसंद कर दे खानों को, मोमो चाउमीन टिक्की। मैं बोल दूं घर को खाई हूँ चेंदू घर पर ये नहीं मान दे तो समझाए खूब खा लिया ठीक है बनाए बनाए। पर यार ना बनोंदी नहीं बैठ जान दे बैठ कहाँ जा। जाती मैं भाई, ये झूठ बोल रहे हो यार। बैठ जाने खूब खाने कोदार रोटी मांदी खूब जंगोरू मांदी खूब। पर कोदा की रोटी कम खांदे, मोमो ज्यादा कम खांदे। कांचा एक टुकड़ी खा ली बस, खाते देनी। तभी तो मोमोज के चार होने मोटे नहीं हुई मोमोज के चार। मोटी तो पहली बीटना, मोटी तो पहली बीटिया। हाँ अच्छा ये ना मैं देखी डर दी नहीं बिल्कुल, बोली नहीं मान दी। छोटी मानी बेटा, सोटी छही नहीं वक्त आए सोटी ले जाई यूं ही सोटी ले पर जाओ। मारे तब जो गलत काम कर ली समझ में आया? आया समझ भजन ना हो जो उल्टू मार तो ही खाई। दादी करी तभी मारना अगर कुछ गलत काम होगा, वरना वैसे नहीं मारना। वरना उल्टा तुम ही मार खाना। हाँ आजकल बेटा औरत नहीं खा सकती मार, हाँ। जो खाएगा आदमी खाएगा। हाँ दादी कह रही औरत नहीं मार खाएगी की अरे आदमी आजकल औरत ये है कि तकुली चारों मेरे इशारों में नाच। हाँ अरे अगर तुम वैसे कुछ हो जाए तो मैं चल दूं। हाँ और दादी हमारी बहुत रंगीन है, दोनों दादी बहुत अच्छी है। दादी टीवी देखती है, टीवी देखते हुए बोलते है कि यही मेरा सहारा है। अरे टीवी देखते हुए सो जाती है, फिर दादी कहती है अगर नींद नहीं आती है ना तब टीवी दोबारा चला देती हूँ। अच्छा टीवी देखनी मैं काम काज कुछ कर नहीं सकूं तो टीवी तो देखनी मैं। दादी हमारी मैं रंग बिरंग भला ना कर जो कुछ हुआ। और अच्छा अनु ने आपका नाम रखा हुआ है डेंजर दादी। नहीं अनु आपको बोलते है डेंजर दादी। हाँ डेंजर दादी। यान की बोल दे बोले आप डेंजर है? डेंजर हूँ मैं, नहीं हूँ बेटा, मैं कहीं नहीं, मैं से नहीं हूँ, साधारण जन। अनु तुम डेंजर दादी क्यों बोलते हैं इनको? ये तो सीधी सी है। क्योंकि ये हर किसी को डांटती रहती हैं। या बोले अब खानी नहीं हूँ मारे ये डेंजर की तो बड़ी हूँ मैं तो। हाँ की बोले बता क्यों बोला तुमने क्योंकि डेंजर? दादी हर किसी को हड़काती रहती है। दादी हमारे पास बहुत प्यारी है, दोनों दादी यहाँ गाँव की तो। दादी रहते तब मानता था तो खूब जो थप्पड़ मारी रो तो। हाँ हड़काती, हंसाती नहीं, हड़काती रहती है। हाँ हड़कानो हुई तो वही। हाँ पर मजा आता है दादियों के साथ ना बात करके। दिल्ली में तो दिखती ही नहीं है मेरा। मैं घाम ले चल भाई कोई नहीं, चला चलो अब दादी को घाम लग रहा है। बाकी मैं आपको दादी के यहाँ घुमाता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से। यहाँ पे देखो ये खेत है यहाँ पे दादी के यहाँ पे, और दादी का मैं आपको एक बार होम टूर कराता हूँ। यहाँ पे दादी की एंट्री है घर की, और बाकी जगह तो लॉक्ड है, बाकी नहीं दिखाता, बट एक रूम दिखा देता हूँ आपको दादी का। इस तरीके से यहाँ पे दादी ने सब सामान रखा हुआ, ये सब दादी का यहाँ पे सामान रखा हुआ है। सिद्धि विनायक जिते मैं अपना अंतकरण में बैठा हूँ। भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी स्थान देवता देवताओं थे अपना हृदय में निवास दीना और प्रणाम निवेदित कर दो।
नारायण पंचनाम देवता शिव जी के लास रगने बाबा के लास रगने शिव जी के लास रगने बाबा के लास रगने तुम्हारा पुरंग बैठी जा सौ सितारे से सजी जा द्वारा के संग लगे ध्यानी मलका द्वितीय सेना ध्यानी मलका द्वितीय सेना ध्यानी मलका मना कविता ध्यानी मलकोट की मसीना अखिल बैठू के ठाणे सजील बाजू की सजे ध्यानी बोला वीरती कैमरा बोला देसी फोटो ले लो ध्यानी पूरा नदी पूरा लिखा दे ध्यानी बनायो दिल मेरा ध्यानी वाला बोलिए घंटा गण देवता की जादू के लासे जादू के लासे छुई पूरी छुई पूरी तो गाइस अब हम आ गए हैं अनु की चाची के घर पे और हम आज सुबह ही पहुंचे दुबाकोटी में घर है और थोड़ा सा रंग मेरा डार्क लग रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा का हमारा सबका। क्योंकि गांव के पानी से यहाँ पे रंग थोड़ा सा डल पड़ जाता है मेरा कुछ ज़्यादा ही पड़ गया बट अनु का उतना नहीं पड़ा मेरा भी हो गया यार, देख रहे कैसा हो रहा है, पूरा मुंह फट सा रहा है। लेकिन 4-5 दिन में जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो अपना कलर वापस से रिगेन कर लूँगा यार हंस रही यार सच में कर लूँगा रिगेन ऐसी बात नहीं है बाकी अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा एक्चुअली में जैसे हमारे गाँव में क्या ना पहले पठार वाले मकान होते थे। अब क्या है जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ पे हमें बहुत कम, मतलब मेरे को तो देखने को भी नहीं मिला। जैसे आपने देखा ही होगा अभी वहाँ पे ब्लॉग सबने में लेंटर वाले मकान बनाए, लेकिन यहाँ पे अभी भी पुराने टाइप के जो मकान है पठार वाले तिबार जिसको बोला करते थे वो अभी भी हैं। दूसरा वहाँ पे भैंसे भी पहले हर घर पे दिखती थी लेकिन अब क्या है ना मोस्टली वहाँ जो भैंस है ना वो कम हो गई मेहनत काफ़ी है एक तो जाओ दूर तक फिर घास लाओ फिर अब उतना टाइम ही नहीं है गाँव में कोई इतने लोग रह भी नहीं रहे हैं, सब लोग कहीं और चले जाते हैं। किसी का तो अगर सोर्स है वहाँ पे इनकम का तो फिर वो रह लेते हैं अब जो ओल्ड एजेंट है वो तो वहाँ पे रह लेते हैं कर लेते हैं यहाँ की खेती बाड़ी लेकिन जो यंग बंदे हैं वो क्या करते हैं पढ़ाई लिखाई करके शहरों में भाग जाते हैं फिर वहाँ अपना काम करते हैं तो इनकम के लिए अपनी अर्निंग के लिए ये भी कुछ गलत नहीं है, सब अपने हिसाब से जैसा जिसको लगता है। एंड ऑफ द डे इनकम होनी चाहिए बस खाली तो नहीं बैठा ना कोई भी। गाँव में क्या है मोस्टली या तो लेडीज लोग को मैंने देखा खेती बाड़ी में होती है स्माइल कर रही है देखो वो भी हमारी बात से एग्री कर रही है तुम्हें देखे गांव में क्या मोस्टली क्या मैंने देखा हुआ है लेडीज लोग क्या करती हैं खेती बाड़ी में होती है और जेंट्स लोग मोस्टली मैंने देखा है कि ड्राइविंग वगैरह लाइन में होते हैं ड्राइविंग शेफ वगैरह और बाकी तो फिर इसके बाद अपने जो पहाड़ी होते हैं वो मोस्टली अगर हर दूसरे तीसरे घर में एक या तो फौज में होगा या तो होटल लाइन में होगा तभी तो क्या रामदाई का होटल तभी ज्यादातर होटल के गाने भी बने हुए हैं। और हाँ यहाँ पे आके एक चीज़ मेरे को थोड़ा डिफरेंट अच्छी लगेगी यहाँ पे एक तो पुराने टाइप के मकान है जैसे गाँव में पहले होते थे। मैं थोड़ा सा आपको पहले इनके रूफ दिखाता हूँ कैसी होती थी पहले ना ये पुराने टाइप में इस टाइप में रूफ होती थी। अब हमारे गांव का मंदिर है जिसका आप ऊपर शिखर देख रहे हैं जो आप टॉप देख रहे होंगे ये मंदिर है हमारे गाँव नागरजा देवता का मंदिर। और ये देखो शाम को कैसा व्यू होता है यहाँ पे मोस्टली कॉमन व्यू होता है ऐसे ही पहाड़ों में ना बहुत ठंडा हो रहा है ठंडा होता है अभी हवा चल रही है वो आप समझ नहीं पाएंगे ब्लॉग में तो
सबका कॉमन स्ट्रक्चर होता था। ऊपर ऐसे रूम से होते थे और डोर होते थे ऐसे लकड़ी के। बांधने के लिए अंदर ये वोबरा जिसको बोला ओबरा बोलते हैं, गाय वगैरह का इसमें घास वगैरह रखी जाती है। और ये सीढ़ी होती थी ऊपर जाने के लिए। ये मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाता हूँ, ये कहीं अटैक ना कर दे, मेरे को अंदर नहीं जाता फिर। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा ये वाला घर दिखाता हूँ। ये चाची जी का ही है, ये सीढ़ी है यहाँ से ऊपर जाने की, ऐसी होती थी पहले। ये इस टाइप से कुछ दरवाजे होते थे पहले। ये लकड़ियाँ वगैरह सर्दियों वगैरह में जलाते हैं, इसमें खाना भी बना लेते हैं कई बार। अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ किस टाइप से होता है। ये कुछ इस टाइप से यहाँ बने होते थे। पूरा ऊपर से स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे मैंने आपको दिखाया ना। पहले के मकानों की देखो हाइट कम होती थी, अगर कोई बड़ी हाइट का है तो फिर वो सर लग जाएगा उसका। और दूसरा रूम ये है, सारा गोबर और मिट्टी से पूरा लिपा देखो हुआ है और ऊपर जैसे आप तरीके से बना हुआ शहरों में दीवारों में करते हैं ना, वो वाटरप्रूफ वाली पुट्टी वगैरह से कलर करते हैं, तो यहाँ पहले मिट्टी से करते थे। है, मिट्टी और गोबर से लेकिन ये ऐसे नहीं कि मिट्टी है तो फिर कमजोर होती होगी, लेकिन काफ़ी चलती थी ये। ऊपर इस तरीके से ऊपर इस टाइप से मकान होते थे। ये लकड़ियों के स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत होते हैं, दिखने में ऐसा लग रहा होगा गैप होगा वगैरह, लेकिन मजबूत काफ़ी होते थे। अब हम आपको नेक्स्ट रूम दिखाते हैं। और देखो डोर में एक और आपको डिफरेंट चीज़ दिखाता हूँ। पहले के मकानों में ना डोर में ऐसा होता था, लॉक करने के लिए कुंडी वगैरह नहीं होती थी, इसका ऐसे खींचा, जो लगाना ही बड़ा टफ है। हमसे नहीं लगा। ये मुझसे तो लगना ही सरा, बाप रे मुझसे नहीं लगेगा ये। और इसको बोलते थे खाजरा। यहाँ पे जैसे कोई कहीं गया, कुछ सामान मान लो कोई घर पे है नहीं, तो जिसको अगर कुछ पैड़ा वगैरह देना है तो यहाँ पे पैड़ा मतलब अगर मान लो किसी के यहाँ कुछ फंक्शन हुआ है हाँ। तो वो यहाँ पे सामान रख के चला जाता है। और आप ये देखो छज्जे की हाइट देखो कितनी कम है, मेरा सर लग रहा है इस पे। यहाँ कभी हम सोया करते थे जब मैं बहुत छोटी थी। मेरी कजन्स वगैरह हम बहुत यहाँ पे लड़ते थे इस रूम में। ये मेमोरीज रिकॉल हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ कभी मतलब हम बहनें जो थे ना बहुत लड़ा करते थे यहाँ पे। और मैं 7 साल बाद यहाँ आई हूँ तो मुझे ना उन सब चीज़ें ऐसा लग रहा है याद से आ रही हैं उन सब चीज़ें की। और अब सब बहुत चेंज हो चुका है। आपको दिखाते हैं जिसमें अनु के दादा दादी रहते थे किसी टाइम में। अभी एक्चुअल में अंदर अंधेरा हो रहा होगा, यहाँ हाइट बहुत कम है, काफ़ी संभल के चलना पड़ता है। ये पूरा स्टोर रूम बन चुका है अब। लकड़ी वगैरह सामान वगैरह सब पहले का है। ये ऊपर आप सोच रहे होंगे ब्लैक क्यों रखा है, तो यहाँ पे लकड़ी वगैरह जैसे जलाते हैं आग वगैरह तो धुएं से ये पूरा काला हो जाता है। इतनी हाइट कम है यहाँ पे, अनु को देखो सीधा सर उस पर टच हो रहा है। अब इस तरीके का आपको एक और यहाँ पे मकान दिखाते हैं। और अब जो है इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, और यहाँ भी हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि दूसरे का है और डैमेज भी है काफ़ी, तो सेफ भी नहीं है। बट सेम है, लगभग वही होता है स्ट्रक्चर ना। ऊपर रूम होते हैं, नीचे स्टेयर्स होती हैं। अब अनु बताएगी ये जो मकान कुछ ऐसे हैं, इनकी हालत ऐसी क्यों है। क्योंकि यहाँ पे जो है लोग जो पहले रहा करते थे वो नहीं रहते, तो यहाँ की देखभाल सही से हो नहीं पा रही है। अगर कोई रहता है तो वो सफाई वगैरह करता रहता है, इसलिए यहाँ एक तरीके से जंगल ही बन गया पूरा। नहीं मोस्टली क्या ना, यहाँ पे जो रह रहे होते हैं वो तो केयर करते हैं वगैरह, तो फिर मेंटेन रहता है ये चीज़। बट जब कोई रहेगा ही नहीं तो फिर टूट फूट हो जाती है। और यहाँ पे यहाँ नीचे रास्ता जा रहा है, जैसे औरों का भी यहाँ पे घर है, सबके बने हुए हैं। कईयों के देखो ऐसे बने हुए हैं। मेनली यहाँ पे लोग मेहनत बहुत करते हैं। और यहाँ पे मोस्टली मैंने ये देखा है कि गाँव के जो होते हैं ना फिट होते हैं, एक्चुअल में मेहनत वाला काम होता है तो फिट फोर होते हैं यहाँ पे। और कुछ चीज़ें जो पहले के जैसे बने होते थे ना मकान वगैरह, जैसे इसमें आप देखोगे पत्थर वगैरह लगे हुए हैं, तो ये ऐसे नहीं दिखने में कि आपको टूटे फूटे लग रहे हैं तो फिर कच्चे से होते हैं। ये काफ़ी मजबूत होते थे क्योंकि ये पहले के मकान कई साल पहले के बने हुए हैं, ऐसे नहीं कि 20-25 साल पहले बने, लेकिन अभी देखो कितनी मजबूती है। यही पत्थर यूज़ होते थे, मतलब दिखने में टूटे फूटे लग रहे हैं लेकिन मजबूती बहुत होती थी, तभी तो इतने सालों बाद भी है देखो अभी तक टिके हुए हैं मकान। आपको घुमा दिया अच्छे से चाची के घर पे, आसपास में भी मकान दिखाए आपको कैसे होते थे पहले के। देखते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको, मतलब इसी व्लॉग में आपको नेक्स्ट कहाँ पे मिलते हैं। तो गाइज अब हमने पूरा व्लॉग सीरीज़ जो थी विलेज की हमने कंप्लीट कर दी। इसमें हमने मैरिज दिखाई और भी कुछ चीज़ें थी जो हमने सोचा एंटरटेनिंग, गांव दिखाए, पुराने मकान दिखाए, गांव के बहुत सारी चीजें दिखाई, और हमने सोचा जो यहाँ की इसमें संस्कृति दिखाने की कोशिश की। जो मतलब दिखाने लायक पॉसिबल था वो हमने दिखाया। हमने सोचा चलो भाई विलेज में थोड़ा एंटरटेनिंग जो होगा, डिफरेंट जो चीज़ें नहीं देखी लोगों ने वो देखने को मिलेगी और अच्छा लगेगा। बैक हमने सोचा यहाँ पे एंड करने की इसलिए क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी देखो, ये दिल्ली में तो मिलेगी नहीं, तो हमने सोचा यहीं पे हम अपना ब्लॉग एंड कल से करेंगे। हमें उसी मतलब दिल्ली में उसी गर्मी में जाना है। ये देखो 360 अगर मैं घुमाऊँ इसको, देखो पूरा व्यू कितना अच्छा है। देखो अभी पहाड़ में जो है थोड़ी धुंध सी हो रखी है, कोहरा लगा हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा वैसा है। एक्चुअल में क्या ना अभी हाँ पहाड़ में काफ़ी धुंध है, इसलिए पूरा अभी मतलब पहाड़ दूर के नहीं दिख रहे। यहाँ पे नीचे बहुत सारे कॉटेजेस वगैरह बहुत, यहाँ नीचे कॉटेजेस वगैरह हैं और ऊपर देखो पूरी धुंध हो रखी है। बाकी ये है कि उम्मीद करते हैं कि आपको व्लॉग की जो सीरीज़ थी पूरी अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगे तो हर बार की तरह लाइक कर देना है, और क्या करना है अनु, शेयर करना है और साथ में अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना है। इस बार हम व्लॉग इसलिए भी थोड़ा सा डिफरेंट और मतलब ज़्यादा इसलिए बना पाए यहाँ के, क्योंकि पहले क्या करते थे, मैरिज में आते थे 2-3 दिन में फिर निकलते थे। इस बार हम थोड़ा 1 वीक यहाँ रुके हैं। हमने कहा अपने सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे प्यारे हैं, उनको भी हम थोड़ा गांव घुमाते हैं और व्लॉग्स के थ्रू उनको यहाँ विजिट कराते हैं कैसा होता है। जो उत्तराखंड से उनको तो पता ही होगा, बट जो नहीं है उनको ज़्यादा एक्साइटिंग लगा होगा। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।